गुड मॉर्निंग। प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से अभिनंदन करता हूं और DTPSC मॉर्निंग न्यूज में आपका खुला स्वागत है। आज इस सीरीज में हम एक दूसरे हीरो की बात करेंगे जो बहानेबाजी में माहिर नहीं है, जैसे हम हैं। इस बहानेबाजी को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम कामयाब होंगे। हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी काम करने की। और फिर बात करेंगे हम कुछ आपके डाउट और DTPSB में क्या क्या घटित हुआ कल पूरे दिन। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक नौसेना कमांडर जिनका नाम है अभिलाषा टॉमी। मैं रियल हीरो ही ढूंढता हूं जो रियल वास्तव में रियल हैं और जिन्होंने वो काम किया है और अभी प्रेजेंट है। समुद्र के रास्ते दुनिया का चक्कर लगाते हुए गोल्डन ग्लोबल रेस के दौरान समुद्री तूफान की चपेट में आने से नौसेना के कमांडर अभिलाषा टॉमी बुरी तरह घायल हुए। इस कारण उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे बाहर होने का मलाल है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मुझे अगले मौके का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कमांडर अभिलाषा गत वर्ष जून में हुई इस प्रतिष्ठित रेस में समूचे एशिया से केवल अकेले प्रतिभागी थे। एशिया के जितने भी देश हैं उनमें से ये पहले प्रतिभागी थे। सितंबर में तूफान के कारण नौका पलटने और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण उन्हें दौड़ से बाहर होना पड़ा। क्षतिग्रस्त नौका में 4 दिन तक भूखे प्यासे रहे कमांडर को इस बात की संतुष्टि है कि वे जीवन की रेस जीत गए। अब उन्हें अगली दौड़ का बेसब्री से इंतजार है। तूफान के कारण उठी 15 फुट से भी ऊंची लहरों ने उनकी नौका को 2 बार उल्टा और सीधा पटका, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई। तो यह है एक जज्बा एक काम करने वाले का, मुझे कुछ मुकाम हासिल करना है। और अभी भी वो बंदा हार मानने को तैयार नहीं है। वो बोला है कि अब मुझे 2022 का इंतजार है, जब 2022 में फिर से मैं इस रेस में शामिल होऊंगा। ठीक है, अभी उनको गोवा में एक कमांडर की हैसियत से उनको तैनात कर दिया गया है, जो नौसेना के होते हैं। ओशन सेलिंग नोड है एक जगह, वहाँ पर उनको अभी पोस्टेड कर दिया गया है। तो ये जज्बे अगर हम में भी पैदा हो जाएं, कुछ करने के, बहानेबाजी नहीं करें। कोई कहेगा मेरा तो बुखार हो गया था, इसलिए मेरा एग्जाम ऐसा हो गया। अरे हो गया तो हो गया, अगले के लिए तैयार रहो। ये थोड़ी है कि ज़िंदगी यहीं पे है। उन्होंने बोला कि मैं ज़िंदगी की रेस तो जीत गया, मैं बच तो गया, बच गया तो आगे इसको ख़त्म करके ही सांस लूँगा। तो ये थे हमारे कमांडर साहब, इनको हैट्स ऑफ, सैल्यूट। अब हम बात करते हैं कुछ जो कल घटित हुआ। कल 4 नोटिस आए थे। TGT हिंदी मेल 108/12 का रिजल्ट जो फाइनल था, 3-4 बच्चे थे OBC के, उनको रिक्रूट कर लिया गया है। फिर था एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी 14/15 इन FSL, इसका भी रिजल्ट था। एक था सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 7/15 इन FSL, इसका भी रिजल्ट था। एक था कोरिजेंडम जो रामनिवास सैनी जी हैं OBC के, राजस्थान के, वो OBC दिल्ली के नहीं है, इसलिए उनका जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी गई है। ये था फायरमैन बैंड में 56/15 पोस्ट कोड इन DFS। अब मैं बात करता हूँ आपके बहुत ही बहुचर्चित SSA सर्व शिक्षा अभियान के तहत गेस्ट टीचर प्राइमरी की मेरिट लिस्ट लग गई है। आप सब लोग उसमें चेक करें और जिसका नंबर है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट भी दे दी गई है, उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। और मेरी इन जो भी मेरिट में आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद। अब हम बात करते हैं, मेरे कमेंट में बहुत आ रहा है कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं है, हमारे फादर के नाम में कमी है, हमारे मदर के नाम में हमने गलती कर दी है। तो जिसका भी ऐसा कोई मैटर है वो एक एफिडेविट बनवा कर रखे। यह आपके बहुत काम आएगा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, एक फिर वो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो केवल OBC दिल्ली के हैं वो ही केवल OBC में काउंट होंगे,
बाकी और अदर ओबीसी एज ए जनरल काउंट होंगे। एक ही बंदा जो रामनिवास जी सैनी थे ओबीसी के, उनको बाहर कर दिया गया है, केवल दिल्ली के ही ओबीसी बचेंगे। एक साथ कितना गुना बुला रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ 3 से 4 गुना बच्चे लगभग बुला रहे हैं वो ई डोजर भरने के लिए, लेकिन कुछ पोस्ट में ये अवेलेबल ही नहीं है, इतने बच्चे अवेलेबल ही नहीं है। 2 का तो मुझको कंफर्म है कि उनमें बच्चे मिले नहीं हैं। फिजिक्स फीमेल में 12-13 पोस्ट खाली गई हैं और उर्दू में फीमेल में उसमें भी पोस्ट खाली गई हैं। तो ये था कुछ आपके डाउट थे जो आपके हर बार आ रहे हैं। तो जिस बच्चे का ई डोजर भरवा दिया गया है और उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ रहा है, प्लीज़ वो डिमोरलाइज ना हो। जैसे मैंने शुरू में कहानी बताई है, वेट करें अगले चांस के लिए। चलिए अभी इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।